मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो किसान आंदोलन है उसके सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमको कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ने हैं, जिसमें हमने नील आंदोलन देखा था, पनामा विद्रोह देखा था और दक्कन है ना, उसके बाद मोपाला है और खेड़ा आंदोलन है ना, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, बारडोली है ना। तो ये एक एक करके हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि हमको कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ना है ना, जो कि हमको 2 मार्क्स में भी देखना है, ये मेंस के अकॉर्डिंग देखना है हमको। तो 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में देखना है ना। जो किसान आंदोलन है वो 11 मार्क्स में भी आने की संभावना है, क्योंकि इसमें क्या हमको कारण भी 3-4 मिल जाएंगे, नेतृत्व भी 3 मतलब पहले किसी और ने किया फिर बाद में किसी और ने आगे बढ़ा, और परिणामतः क्या चीज़ हुई ये भी हम देखेंगे है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा नील आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा और पनामा जो विद्रोह है वो हमारा आधा कंप्लीट हो जाएगा, आधे से भी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमको इसका परिणाम लिखना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे है ना। तो सबसे पहले हम नील आंदोलन देखेंगे कि नील आंदोलन कब से कब तक चला था है ना। तो ये कब से कब तक चला था हम इसको 11 मार्क्स में ही देखेंगे। बाकी आपको पता ही है कि 2 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और 7 मार्क्स में कितना लिखना है ना। 2 मार्क्स में हमको सिर्फ 20 वर्ड में लिखना है ना, 20 वर्ड्स में लिखना है, और 7 मार्क्स में हमको सिर्फ 50 वर्ड में लिखना है, और 11 मार्क्स में हमको 200 मार्क्स में लिखना है ना। तो इसलिए हमको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो हम उस अकॉर्डिंग ही देखेंगे। 11 मार्क्स में देखेंगे तो आपका 7 मार्क्स और 2 मार्क्स में अपने आप कंप्लीट हो ही जाएगा है ना। तो सबसे पहले नील आंदोलन कब हुआ, 1859 से 1860 तक ये चला था। इसका कारण क्या था ना, मुख्य रूप से अगर आपको कारण याद ना आए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको यही लिखना है कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति है ना, अंग्रेजों की कर वसूलने की नीति है ना। तो ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो भारतीय किसानों के द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादन के खिलाफ है ना क्या हुआ था, नील आंदोलन क्यों हुआ था, इसका नाम भी नील जो किसान है, किसान क्या करना चाहते थे, किसान चावल की खेती करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, चावल की खेती करना चाहते थे। परंतु जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश किसानों से क्या करवाना चाहती थी, नील की खेती के लिए क्या बाध्य करती थी, क्या करती थी, नील की खेती करने के लिए बाध्य करती थी है ना। तो इसलिए किसानों के द्वारा इसलिए ये आंदोलन चलाया था ना। और जो नील की खेती करने के लिए जो बात करते थे उसको क्या बोलते थे, दादनी प्रथा। क्या बोलते थे, दादनी प्रथा बोलते थे है ना। तो किसानों को नील की खेती के हेतु बाध्य करने के कारण ये जो आंदोलन है वो किसानों के द्वारा चलाया गया था। किसके विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था ना। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ हम ये देखेंगे है ना। तो ये मुख्य रूप से 2 स्टेट में था, एक तो बंगाल और बिहार में है ना। जब हम जो चंपारण का नील विद्रोह देखेंगे वो हमारा बिहार में था ना। तो ये कब हुआ था, सितंबर 1859 में। 1859 आप ईस्वी जरूर लिख देना। 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ, नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये प्रारंभ हुआ था। और आपको ईस्वी जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप ईस्वी नहीं लिखोगे तो आपके नंबर इसमें से कट हो जाएंगे है ना। तो आपको ईस्वी लिखना है। सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में है ना। और इसका नेतृत्व किसने किया था ये देखेंगे। तो इसका नेतृत्व किया था दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के द्वारा किया था। और बाद में इसका नेतृत्व किसने किया था, बाद में दिगंबर और विष्णु विश्वास, और जो हरिश्चंद्र मुखर्जी है उन्होंने हिंदी पोर्ट्रेट में नील आंदोलन का क्या किया था, वर्णन किया था। और एक और पुस्तक है जिसका नाम है नील बंधु मित्र। नील बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में वर्णन किया। तो हम ये दो रेफरेंस के लिए 2 पुस्तक का नाम, एक तो नाटक है हमारा और एक पुस्तक है ना। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पोर्ट्रेट और दीनबंधु मित्र की क्या है, नील दर्पण नाटक में नील आंदोलन का क्या वर्णन किया गया है ना। परिणामतः क्या हुआ, हमने क्या देखा, कारण देखा, कब हुआ,
प्रारंभ देखा कहाँ से हुआ, नेतृत्व किसने किया, और इसी में हमने क्या पुस्तकों के बारे में भी देख लिया। इसके बाद परिणामतः क्या हुआ, सरकार ने 1860 में सी टोनकार की अध्यक्षता में क्या नील आयोग का गठन किया। आपको ये याद रखना है, सी टोनकार। और इनकी जो रिपोर्ट में है, रिपोर्ट में क्या आदेश दिया कि किसी भी किसान को नील की खेती हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो परिणामतः हम ये मानेंगे कि जो नील आंदोलन है वो एक सफल आंदोलन था ना, क्योंकि इसमें सरकार ने नियम बना के, आयोग बना के गठन किया कि नील की खेती के लिए किसी भी किसान को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद पवाना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला है ना। इसका हम कारण देखेंगे सबसे पहले। तो कारण क्या था, अधिक लगान वसूलना एवं उनको उनकी ज़मीन के अधिकार से क्या करना, वंचित करना है ना। तो मुख्य रूप से एक ही कारण है, अगर हम सभी विद्रोह आंदोलन का देखें तो मुख्य रूप से ये एक ही कारण है, जो नील की वो जो शोषणकारी नीति है अंग्रेजों की, वो है ना। तो ये जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था ना, जो एकमात्र आंदोलन था जो अंग्रेजों के विरुद्ध ना होके जमींदारों के विरुद्ध था, है ना। तो हमको ये याद रखना है, ये जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था ना, जमींदारों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था ना। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यूसुफ सराय एक स्थान का नाम है, बंगाल में है ना। तो ये आंदोलन कहाँ पे था, बंगाल में था ना। तो जो यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का क्या किया था, गठन किया था ना। और इसमें जो पवाना विद्रोह, इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ, और अगर अन्य युवा नेता में हम बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व आरसी दत्त थे, है ना। तो हमने क्या नेतृत्व देखा, कौन, यूसुफ सराय एक स्थान का नाम है जो कि कहाँ पे, बंगाल में है, के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। और इसमें प्रमुख नेता कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ। और अन्य युवा नेता में देखें तो हम युवा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त, है ना। और अगर हम विशेष में अगर लिखना चाहें तो विशेष में हम लिख सकते हैं ये अहिंसक आंदोलन था और ये जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। हम विशेष में करके ये लिख सकते हैं। और इसका हम परिणाम में क्या लिखेंगे, परिणामतः जो चीज़ें हुई थी, परिणामतः जो आयोग बनाया था जिसके द्वारा क्या, जो किसानों की भूमि है वो उन्हें वापस कर दी गई और लगान भी क्या कर दिया था, कम कर दिया था ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो नील आंदोलन में हमने देखा, नील आंदोलन कब हुआ था, तो 1859 से 1860 ईस्वी तक ये चला था। कारण क्या था, भारतीय किसानों के द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ, जिसको दार्मी प्रथा, है ना। ये प्रारंभ कब हुआ था, सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में, है ना। और नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, है ना। और प्रमुख पुस्तक की बात करें तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदी पोर्ट्रेट और में वर्णन, है ना। और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में वर्णन, है ना, जिसका नील आंदोलन। परिणामतः क्या हुआ, सरकार ने 1860 में क्या किया, सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया, है ना। तो हमको ये जो नाम है सी टोनकार वो याद रखना है। और इनकी रिपोर्ट में क्या दिया कि किसी भी किसान को नील की खेती हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। परिणामतः जो हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि परिणामतः जो नील आंदोलन है एक सफल आंदोलन था, है ना। इसके बाद हमने पवाना विद्रोह देखा। पवाना विद्रोह कब हुआ, 1873 से 1876 में हुआ। इसका कारण क्या था, अधिक लगान वसूलना एवं उनको उनके जमीन के अधिकारों से वंचित करना। और ये किसके द्वारा किया जा रहा था, तो जमींदारों के द्वारा ये किया जा रहा था, ना। इसके बाद हम देखेंगे नेतृत्व कहाँ से, तो यूसुफ सराय कहाँ पे था, बंगाल में के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया, है ना। और अगर हम देखें इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय थे, है ना, और शंभुनाथ। इसके बाद हम देखेंगे अन्य युवा नेता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त, है ना। अगर हम विशेष में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, यह अहिंसक आंदोलन था जो जमींदारों के खिलाफ था, विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पवाना विद्रोह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दक्कन और हमारा मोपाला विद्रोह भी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दक्कन विद्रोह छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और
जो हमारा पवाना विद्रोह है परिणाम जो हुआ है, परिणामतः क्या हुआ ये हम देखेंगे, और अन्य विशेष चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हुई है वो देखेंगे। तो हमारा क्या पवाना और नील विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा।